आज की ब्रेकिंग न्यूज में हम बताने जा रहे हैं भ्रष्टाचार से जुड़ी एक बड़ी खबर। और ये खबर आ रही है वकोला पुलिस स्टेशन के 2 ड्यूटी अफसरों ने बिल्डर को बचाने के लिए वर्दी दांव पर लगाई। होशांग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बिल्डर डेवलपर पे खिलाफ मोफा के तहत हुई थी एफआईआर। आईओ ने फरियादी द्वारा दिए गए सबूतों की फाइल से छेड़छाड़ करके बिल्डर को बचाने की कोशिश की, ये आरोप लगाया है शिकायतकर्ता मेलविन फर्नांडिस ने और भ्रष्टाचार पे आवाज उठाई है। न्यायालय ने पुनर्जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन शिकायतकर्ता ने कहा कि मेरे 2.5 साल पुलिस ने बर्बाद किए, उसकी जवाबदारी कौन लेगा। आरटीआई एक्टिविस्ट, भ्रष्टाचार निर्मूलन के सदस्य, आम आदमी पार्टी के कई सदस्य शिकायतकर्ता के साथ वहां पहुंचे थे और सभी वकोला पुलिस स्टेशन के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए हस्ताक्षर कर रहे थे। आइए देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार साथियों, मैं शिव नारायण शर्मा भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान से हूं। यहां पर सांता क्रूज में वकोला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक सोसाइटी है होशांग। इस होशांग सोसाइटी के अंदर बिल्डर के द्वारा बिल्डर और लैंडलॉर्ड के द्वारा कई इलीगल काम किए गए और उसमें वहाँ के सोसाइटी के कुछ सदस्यों ने भी हिस्सेदारी की उस इलीगल काम में। ये सब चीज़ें हम लोगों के सामने आई तो हमने पूरा मामले को समझने की कोशिश की। इसमें हमें जो चीज़ समझ में आई उसे देखने की ज़रूरत है। पहला काम, यहाँ पर सोसाइटी बनी 2008 में। 2008 में उसकी ओसी हो गई। ओसी होने के बाद वहाँ पर बेचे गए तो 4 महीने तक क्या कहते हैं, जो बेचने के कई 6 महीने तक सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं हुई। फिर किसी तरह सोसाइटी रजिस्टर्ड की गई जो लेट हुई। उसके बाद कन्वेंस डीड वगैरह दे देनी चाहिए थी, वो कन्वेंस डीड नहीं दी गई। ये कन्वेंस डीड आज 14 साल हो जाने के बाद भी अभी तक सामने नहीं दी गई है। इसके अलावा वहाँ पर गैरेज के मामले में एक नया प्रपोजल डाला गया। कहाँ पर? बीएमसी के डिपार्टमेंट में। उस प्रपोजल की जब फाइल निकाली गई तो उस प्रपोजल के अंदर जो आर्किटेक्ट है उस आर्किटेक्ट के साइन है। उसके साथ बाकायदा लिखा हुआ है कि एनओसी है, वहाँ से रिलेटेड जो भी प्रपोजल से रिलेटेड जितने भी दस्तावेज वो सब उसके अंदर डले हुए हैं, लिखे हुए हैं। लेकिन वो फाइल के अंदर एक भी पेपर नहीं है उससे रिलेटेड। किसी सदस्य ने एनओसी नहीं दी है, ये हमें बताया गया है। वहाँ पर जब एनओसी नहीं है तो प्रपोजल कैसे डालोगे आप? और ओसी मिल चुकी है, ओसी के बाद फिर नया प्रपोजल करके ही आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। मगर वहाँ पर इलीगल तरीके से गैरेज बना दिया गया होता है। आपका रजिस्ट्रेशन उसके 4 महीने के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कन्वेंस सोसाइटी को देना पड़ता है और उसके बाद इंडेक्स 2 करके है जिसमें सब सोसाइटी के मेंबर्स के नाम होते हैं, वो देने पड़ते हैं। इसके लिए एक ही रुकावट आ सकती थी जो इसमें नहीं है, क्योंकि सभी के सभी परचेजर 32 के 32 परचेजर ने स्टैम्प ड्यूटी भरी थी, तो उसको कोई कारण ही नहीं है देने का, ये बनता ही नहीं है। तो बिल्डर ने लोगों को डराने के लिए सबके को उनको जो जिनने नहीं दिया था उनके ऊपर तो केस करा ही, सोसाइटी के ऊपर भी केस कर दिया, जबकि सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व थी नहीं। फिर बाद में बिल्डर ने वहाँ पर कोर्ट में कहा भी कि नहीं, सोसाइटी को तो हमने ऐसे ही केस किया। मतलब सोसाइटी को डराने के लिए, सोसाइटी के सदस्यों को डराने के लिए खेल खेला आपने। पर बोल सकता है मेरे को तो बचपन से देने का था और एक्चुअली देना ये अलग बात होती है। आपको क्राइम हो चुका है, आपको देना था। 14 साल नहीं लगते सर जी। कोई भी चीज़ जो 4 महीने में करनी पड़ती थी वो 4 महीने ने 5 महीने में करो, 14 साल नहीं लगते। 2015 तक बड़े आराम से ये खेल चलता रहा। वहाँ पर और भी कई चीज़ें चली है गैर कानूनी, जिसके बारे में बोलना तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो गलत है। ठीक, इसके बाद जब 2015 में मेलविन जी यहाँ पर सेक्रेटरी बने तो उन्होंने कन्वेंस डीड का मूल कागजात नहीं है उसका, इनका सबका मामला उठाया। तो इस मामले में सोसाइटी के लगभग सभी सदस्यों ने, मतलब क्योंकि सब दिखाई दे रहा था, जो पुराने सदस्य थे उन लोगों के पास जवाब नहीं थे, तो सब एग्री किए कि हाँ, हमें मूल कागजात लेने चाहिए बिल्डर से, उसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी चाहिए। सब लोगों ने साइन किए। उसके लिए उन लोगों को नोटिस भी दिया गया बिल्डर को। ये सारी चीज़ सभी सदस्यों ने वहाँ की। 2016 में 2016 से 2020 तक लगातार कन्वेंस डीड के लिए कंप्लेंट करते रहे। ड्राफ्ट भेजा है एफआईआर होने के बाद, उसमें भी कंडीशन डाले
कि ये ज़मीन हमारी इलीगल ज़मीन जो हड़प कर ली थी लैंड ओनर लिंबोवाला ने और सोनंदा डेवलपर ने, वो बोलते हैं वो ज़मीन उनकी है। अरे भाई, आप हर चीज़ में कंडीशन डालते हो। 2020 में जो इस सोसाइटी के चेयरमैन थे मिस्टर मेलकम परेरा, उन साहब वो अभी तक लगातार शिकायत कर रहे थे बिल्डर के खिलाफ, वो अचानक पलटी खा गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, मेलविन जी बिल्डर को जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं, बिल्डर कन्वेंस डीड देने को तैयार है मगर ये मेलविन जी और इनकी वजह से नहीं हो रहा है, ये है वो है। मतलब आप खुद, आपने 5 साल तक कंप्लेंट करी कि कन्वेंस डीड नहीं मिली, आपने 5 साल तक कंप्लेंट करी कि हमारे को सोसाइटी के जो उसमें पूरे मूल कागजात नहीं है, और बाद में अचानक आप बदल गए। ये सारी चीजें यहाँ पर हुई। भ्रष्टाचार का मामला है, वो उजागर करने के बाद हमारी सराहना होने के बजाय हमें उसमें प्रताड़ित किया जा रहा है पुलिस द्वारा। वो कैसा किया जा रहा है कि हमारा तो देखो पहले से हमने ये साबित कर दिया था कि बिल्डर द्वारा कैसा मतलब टेरेस के ऊपर या जो नीचे गैरेज बांधा गया है सब, और किस तरीके से मतलब जो पूरा जो भ्रष्टाचार का मामला हमने उजागर किया था, उसमें पुलिस द्वारा जो सी समरी जो दाखिल की थी गुनहगार लोग को बचाने के लिए, मतलब जबकि इनके खिलाफ एफआईआर दाखिल हुई थी, तो उससे बचाने के लिए सी समरी दाखिल की गई थी कोर्ट में, और उसे भी हमने खारिज करवाया पुलिस द्वारा और नया आयोग को अपॉइंट किया गया। लेकिन अभी ऐसा हुआ कि ये जितने भी लोग हैं, गुनहगार लोग हैं, मतलब बिल्डर है, सोसाइटी के कुछ भ्रष्ट लोग हैं, ये सब मिलके अभी हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा किया जा रहा है कि ये जो लोग हैं सोसाइटी के लोग, इनको कुछ भी मतलब झूठा शिकायत पत्र देंगे, उस शिकायत पत्र के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के बदले मतलब दस्तावेजी कार्रवाई करना चाहिए कि पहले उनको एक लेटर बनाना चाहिए मुझे बुलाने का, फिर मुझे भेजना चाहिए। तो वो सब छोड़ के मुझे डायरेक्ट धमकाया जा रहा है। 12 मई को मुझे फ़ोन किया यहाँ के वाकोला पुलिस स्टेशन के जो एपीआई है सुधाकर कजे जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन के ऊपर धमका रहे कि आप ऐसा कैसा आप पत्र भेज रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, ऐसा कैसा आप हमारे मतलब पुलिस ऑफिसर लोग के आप कार्टून बना रहे हैं वगैरह वगैरह। जबकि जिनका कार्टून बनाया गया वो मिस्टर कड़ू, उनका कोई शिकायत नहीं है, फिर भी इनको उनकी तरफ से ये वकालत करके मुझे धमका रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से प्रोसीजर के खिलाफ है, गलत है। ये उन्होंने किया 12 मई को। उसके बाद हमने कंप्लेंट किया पुलिस स्टेशन को और हर जगह हमने कंप्लेंट किया। तब उन्होंने 18 मई को उन्होंने जो है प्रोटोकॉल वाइज उन्होंने लेटर बनाया, फिर मुझे भेजा, और लेटर ऐसा बना है कि एकदम मतलब यूनिवर्सल उनका लेटर आप देखेंगे तो आप हंसेंगे। उसके ऊपर पूरे उसमें कलम डाले कि आप अगर नहीं आएंगे 3 दिन के अंदर तो आपके उधर नीचे सब कलम डाले, 10 कलम डाले, अब इसके तहत कार्रवाई करेंगे। मतलब हमको तो पहला तो पता नहीं चल रहा है, ऐसा आप लेटर भेजते हो। और हम लोगों ने इसके लिए अभी जांच करके, इन्वेस्टिगेशन करके, वेरिफिकेशन करके, अब अभी अगले 8 दिनों में 154(1), 166 एक हम लोग दाखिल करने वाले। उसमें 4 बीएमसी के सीनियर अफसर होंगे और लिंबोवाला होगा जो लैंड ओनर है, सोनंदा डेवलपर, उनके तीनों पार्टनर भरत पटेल, नानजी पटेल, दिलीप पटेल और आर्किटेक्ट तोरसकर, इनका सभी का नाम इस 154(1) को गुमराह कर दिया था वकोला पुलिस स्टेशन ने। इनका आईओ सुनील कड़ू और उनके सीनियर पीआई सुनैना नट्टे के पीछे हम लोग 1.5 साल से लगे हुए थे, जब से मैंने पहले कंप्लेन करा था। एफआईआर दिसंबर 9 तारीख को 2021 में लग चुका था। उसके बावजूद उन्होंने कभी भी कोऑपरेट नहीं किया। उन्होंने एविडेंस के तौर पे मेरे से कम 1000 पेजेस लिए, लेकिन दुख की बात यह है कि जब हमने सी समरी रिपोर्ट उन्होंने दाखिल किया था, जिसका हमें कोई नॉलेज नहीं था, ना ही मेरे को कोई चिट्ठी दी थी, ना ही किसी ने मुझे बताया था कि सी समरी फाइल हुई है। सी समरी फाइल होने के बाद हमें पता चली। अभी दुख की यह बात है कि मेरे सभी एविडेंसेस जो थे उसमें से एक भी एविडेंस सी समरी रिपोर्ट में नहीं था। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। आपने सबूत दिए थे कि जो क्राइम किया गया उसके ये डॉक्यूमेंट हैं, हाँ, वो फाइल में नहीं थे। उन्होंने एक भी एविडेंस फाइल में नहीं डाला था। हमारे पास हमने कोर्ट से सब कॉपीज़ मांगी, हमने तकरार किया, और 3 अप्रैल को कोर्ट ने परमिशन दी कि दिस हैज़ टू बी री इन्वेस्टिगेटेड। तो ये आपको कब पता चला? हमें जब ये 3 तारीख को री इन्वेस्टिगेशन का हुआ और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, तो हमें 2 दिन के अंदर, मैं तो हर रोज़ आता हूँ यहाँ पर पुलिस स्टेशन में जांच के लिए, क्योंकि हम लोग ने ये इस पर्टिकुलर
यूनिक केस है, क्योंकि अगर आप देखें 4 तारीख 2022 को ये सी समरी रिपोर्ट साइन करवाई थी, इसके दस्तखत थे मिस्टर सुनैना नट्टी जो सीनियर पीआई थी और मिस्टर सुनील कडू जो आयो थे। तो 4 मार्च के बाद उनका एक दिन के अंदर ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल होना चाहिए था। ये उनके ही टाइम फ्रेम रूल्स वगैरह किए हुए हैं, ये ताबड़तोड़ रजिस्टर करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने 4 महीने के बाद 20 जून को दाखिल कर दिया मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। तो ये दरअसल अभी जहाँ तक मैंने काफ़ी लोगों से बात करी है पुलिस में, तो वो लोग खुद बोलते हैं कि ये एक फ्रॉड है, ये रूल्स पे फ्रॉड किया है उन्होंने। पुलिस रूल्स होते हैं, पुलिस रूल्स में कई कायदे होते हैं, वो कायदे के अनुसार 4 घंटे 6 घंटे 24 घंटे के अंदर आपको सी समरी रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल करनी पड़ती है। पुलिस का काम है कार्रवाई करना। अभी इस मुद्दे पर अगर आप 4 मार्च को आप सी समरी रिपोर्ट साइन करते हैं, आईओ सीनियर पीआई की सही होती है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मुझे नहीं लगता और कोई करप्शन के अलावा कोई मुद्दा ही है, क्योंकि अगर मेरे एक भी कागज का एविडेंस के तौर पे उन्होंने सी समरी में नहीं डाला है। हमने मुद्दे उठाए जैसे लैंड डॉक्यूमेंट्स, ज़मीन के डॉक्यूमेंट जो लैंड ओनर को देने चाहिए थे, वो आज तक नहीं दिए हैं। बिल्डिंग के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जो बिल्डर स्वानंदा डेवलपर को देने चाहिए थे, वो उन्होंने नहीं दिए। एक इलीगल जो आज के तारीख में फॉर्जरी और फ्रॉड करके इन्होंने एक इमारत बांधी है, जिसको वो कहते हैं कि वो गराज है, जिसका कोई प्रस्ताव ही नहीं है बीएमसी में। हमारे पास एफए फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर है, जिसने कहा है कि इसके लिए कोई प्रस्ताव ही नहीं है बीएमसी में। तो अगर कोई प्रस्ताव नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने जो दस्तावेज प्रस्ताव के तौर पे उन्होंने जमा कर दिए बीएमसी। आधे से ज़्यादा कागज़ गायब है। वही जब भी मैं पूछता हूँ मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ ना, तो बार बार आप मुझे क्यों पूछ रहे? मैं बोला मेरा तो काम ही है पूछना। उसके बाद मैंने एक चिट्ठी लिखी है, 14 मार्च को एक चिट्ठी लिखी थी, 17 मई को एक चिट्ठी लिखी थी। उससे बोला कुछ हुआ ही नहीं है। अगर कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा उनका जवाब था। 25 अप्रैल 2022 को सीनियर पीआई का तो ट्रांसफ़र हुआ है, वो यहाँ पर नहीं है। 14 मई को आईओ ने छुट्टी ली है। 14 मई के बाद उसने इस वकोला पुलिस स्टेशन में दाखिल ही नहीं किया है, तो फिर वो फाइल कहाँ थी? और 20 जून को किसके कहने पर उन्होंने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल करी? एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अभी आपकी क्या मांग है? अभी मेरी मांग है कि मुझे 154(1) 160A के तहत दोनों सुनैना नट्टे मैडम जो सीनियर पीआई थी और सुनील कडू जी जो आए थे, इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये दरअसल फ्रॉड किया है। पुलिस रूल्स के अगेंस्ट में ये फ्रॉड है। क्योंकि जब भी किसी को पूछता है तो बोलता है ऐसे कभी होता ही नहीं है कि सी समरी सही कर ली है और सी समरी की फाइलिंग 4 महीने के बाद होती है। ये कभी नहीं हुआ है। एपीआई सुधार खजे के बारे में आप क्या कहेंगे? अभी उनको मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने जब मुद्दा था कि उन्होंने कुछ कार्रवाई के तौर पे उनको कागजात देखने थे कि उनका जो काम था, जो पुलिस का काम था, वो BVBJ ने किया है। जो उनकी जो लीगल टीम है उन्होंने इतना मेहनत करी है, सब डॉक्यूमेंट्स के तौर पे उनके पास थे, उसके बेसिस पे उन्हें एनालिसिस किए कि सब के सब जो 10 के 10 विटनेसेस है उन्होंने सब झूठे विटनेस हीरो होगा। मेरा 2.5 साल का बर्बादी हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे 2.5 साल निकल गए कंप्लेंट देने के बाद। जब तक री इन्वेस्टिगेशन का सी समरी से जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने परमिशन ग्रांट की है, मेरे 2.5 साल खराब हुए, इसका जिम्मेदार कौन है? ये मुझे सीनियर पीआई, करंट सीनियर पीआई या ये स्टेट के जो भी है उन्होंने मुझे देने हैं। ये डीसीपी को जाने वाले मेमोरेंडम फाइल का है, डिटेल्स है। फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट कॉपी है डीसीपी को।
उसके बाद आज जो मेमोरेंडम जो निकाला उसका कॉपी है, इस फर्स्ट पेज, फिर सिग्नेचर आ जाएगी बाकी लोगों का, एंड आज जो डीसीपी का एक्नॉलेजमेंट किया हुआ कॉपी है, और ये अपेंडिक्स है। वेलू जी, आपसे जानना चाहेंगे आज 22/5/2023 को धमकी देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सबके साइन लेकर के डीसीपी को जो मेमोरेंडम दिया, ये उसी की फाइल है? के बाद में ये पुलिस को आज तक ये जो छूट मिली है, जो पावर्स है उनके ये दुरुपयोग कर रहे हैं इन लोग। पब्लिक हमारी तरफ से डर रहे, पब्लिक अपनी तरफ से डर रहे कि भाई पुलिस के मामले में पढ़ना नहीं है, खोटा केस मार देगा। जैसे कि उनको भी धमकी मिली थी कि 353 मारूंगा, तेरे पासपोर्ट पे नेगेटिव रिमार्क आ जाएगा, भारत से बाहर नहीं निकल पाएगा और कहीं का नहीं रहेगा और तो कुछ नहीं कर पाएगा। वो एक धमकी दी थी कल परसों जो 2 एडवोकेट्स को, और एक दी कि भाई मैं चर्ची लोग से आपसे मरवा दूंगा और तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये भी धमकी मिली थी उनको कि हम चर्ची लोग को बोलेंगे तुझे तेरा मर्डर करने का, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे सब, तो ये जो दुरुपयोग हो रहा है इसके ऊपर हम जरूर आवाज़ उठाते ही बैठेंगे और भी लोग को जागरूक करते बैठेंगे और पुलिस को भी पता चलाएंगे कि जैसे हो सके वैसे कि आप हमारे पब्लिक सर्वेंट हो और कानून व्यवस्था की आपको जिम्मेदारी जब गवर्नमेंट ने दी है तब आपको वही निभाना है। दुरुपयोग न करें और भ्रष्टाचारी भी न करें। ये रीत से हमारा उनको मैसेज जाएगा। समय लगेगा, थोड़ा सा बराबर है क्योंकि इतने सालों से हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जागरूक करें सभी नागरिकों को और हमारे पब्लिक सर्वेंट्स, म्यूनसिपालिटी के हो, मंत्रालय ऑफिशियल्स हो, पुलिस वाले हो, सभी को पता चले कि उन लोग हमारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं और पब्लिक सर्वेंट्स की तरह ही उन लोग को अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद। एमबी न्यूज़ की टीम जब वकोला पुलिस स्टेशन पहुंची और उन्होंने कोशिश की कि आईओ से नई जांच के बारे में बात की जाए, तो पता चला 5 बजे का समय देने के बाद में शिकायतकर्ता और इन एक्टिविस्टों को खुद ड्यूटी ऑफिसर रात 8 बजे तक ड्यूटी पर नहीं लौटे थे। हार कर ये शिकायतकर्ता और एक्टिविस्ट वापस लौट गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि नए सिरे से ये आईओ क्या नई जाँच की शुरुआत करते हैं और उसका क्या रिजल्ट आता है। एमबी न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।